नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 34 जो है क्लास 6 to 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपकी 13 अगस्त 2020 की वर्कशीट है और आज का जो सब्जेक्ट है वो है साइंस यानी कि विज्ञान। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ये वो वाले जीव होते हैं जिन्हें अपनी नंगी आँखों से, नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते, हमको वैसे दिखाई नहीं देते। इनको देखने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? सूक्ष्मदर्शी का। आप ये देख सकते हो, ये माइक्रोस्कोप है, इसकी सहायता से इनको देखा जाता है ना। अभी आप देख रहे हो ना, कोरोना वायरस नामक बीमारी चल रही है, कोविड-19 है ना, जिससे बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रभावित हैं। सारी दुनिया में ये बीमारी फैली हुई है। अब किसको पता चल रहा है कि इसकी शेप ऐसी है? आप देख रहे हो ना कोरोना वायरस, देखो यहाँ पे कोरोना वायरस की शेप ऐसी है। कैसे पता चला? हमको दिखाई तो देता नहीं है। तो वो माइक्रोस्कोप की सहायता से जो साइंटिस्ट हैं वो देखते हैं कि हाँ, इसका जो आकार ऐसा है, जो इस तरह के आकार वाले जो भी वो होते हैं वायरसेस, उनको हम कोरोना वायरस बोलते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस बहुत तरह के होते हैं लेकिन उनका शेप ऐसी होता है, और ये वाला जो कोरोना वायरस है इसका नाम है कोविड-19। ठीक है, तो आज हम सूक्ष्म जीवों के बारे में ही पढ़ेंगे जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदेह भी। अब इस वर्कशीट के माध्यम से जानते हैं कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। सूक्ष्म जीव ना दिखने वाले अति सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे चारों ओर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। आइए हम अपने दैनिक जीवन के कुछ अनुभवों का प्रेक्षण करें। तो पहले इसने क्या कहा? अति सूक्ष्म है, जो हमारे चारों ओर बहुत सारे पाए जाते हैं। आप अपने हाथों में देखोगे, कहते हैं ना हाथ धो के खाना खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे कीटाणु लगे होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते। ऐसे ही कुछ और अनुभव हम इस वर्कशीट के माध्यम से जानेंगे। जो पहली समस्या वो है, यहाँ पर जो ये सूरज है, देख रहे हो छींक, इसको कितनी छींक आ रही है। सूरज जुकाम और बहती नाक के साथ स्कूल आया। ठीक है, चल पहले तो ठीक है, आ गया, कोई बात नहीं। फिर उसने क्या किया? आपके सामने तेज़ी से छींका और तेज़ी से छींका, और अगले दिन आपको भी जुकाम हो गया। क्यों? बता सकते हो? सोचो ज़रा। इसके छींकने में और आपके जुकाम में बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, वो ये है कि जो जुकाम है वो एक संक्रामक रोग है जो पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। अगर तुम किसी ऐसे बीमार व्यक्ति के सामने खड़े हो जाओगे और वो छींकेगा या खांसेगा, तो उसके जो बीमारी के कीटाणु हैं वो तुम तक भी पहुंच जाएंगे। जब तुम सांस लोगे तो वो तुम्हारे अंदर चला जाएगा। अगर तुम्हारे हाथों पे लगा हुआ है, तुम खाना खाओगे या मुंह पे हाथ लगाओगे, तो वो आपके अंदर चला जाएगा और आपको भी बीमार कर देगा। ठीक है, तो आप इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। देखो, प्रश्न जैसा पूछा जाता है उत्तर भी हमें उसी तरह से देना होता है ना। तो इसने पूछा था कि सूरज के संपर्क में आने से आपको जुकाम कैसे हो गया, तो हम उसी तरह से इसका जवाब भी देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सूरज के संपर्क में आने से हमें जुकाम इसीलिए हो गया क्योंकि जुकाम एक संक्रामक रोग है ना, जो पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है ना। जिसको भी अगर ये बीमारी होगी, अगर कोई इसके साथ रहेगा और वो उसके संपर्क में आएगा तो उसको भी फैलेगी। तो इसमें कैसे फैली थी तुम तक ये? जब सूरज ने छींका तो उसकी छींक की बूंदों के साथ जो बीमारी के सूक्ष्म जीव थे यानी वायरस थे, वो भी हवा में फैल गए। और मेरे द्वारा श्वास लिए जाने पर, क्योंकि तुमको हुई है ना बीमारी, मेरे द्वारा श्वास लिए जाने पर वह कीटाणु मेरे शरीर में प्रवेश कर गए, जिससे मुझे भी जुकाम हो गया। तो जैसा प्रश्न था हमें उसका वैसा ही उत्तर देना है ना, आसान सा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न या समस्या क्या है कि आपको जुकाम हुआ, इसके लिए सूरज किस प्रकार जिम्मेदार है, मतलब क्यों वो जिम्मेदार है? इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, उत्तर आप ऐसे लिखोगे कि सूरज हमारे जुकाम के लिए इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने छींकते समय मुंह पर रुमाल नहीं रखा, है ना। अगर वो मुंह पर रुमाल रख देता तो उसकी जो छींक के कीटाणु हैं वो नहीं फैलते, है ना, वो रुमाल में ही रह जाते, जिससे जो सामने जो भी उसके खड़ा था, जैसे तुम खड़े थे तो तुमको लग गया, कोई और भी खड़ा होता तो उसको भी वो भी बच सकता था। अगर वो रुमाल को मुंह पर रख लेता तो जो बीमारी के कीटाणु वो हवा में नहीं फैलते, और जिससे आप भी इसके संपर्क में आने से बच जाते और आप बीमार नहीं पड़ते। तो ये उत्तर कहाँ था? रुमाल नहीं रखा। अगर वह छींकते समय मुंह पर रुमाल रखता तो बीमारी के कीटाणु यानी सूक्ष्म जीव हवा में नहीं फैलते, जिससे मैं उनके संपर्क में आने से बच जाती और मुझे जुकाम नहीं होता। ठीक है, अब ये जाति शब्द लड़की इस्तेमाल करेंगे, और अगर लड़का कोई लिख रहा है इस उत्तर को तो वो जाता लिखेगा।
ठीक है, अब आते हैं अगले वाले प्रश्न पर या अगली समस्या पर। अब अगली वाली जो है समस्या वो क्या है कि राधिका ने एक कटोरे दूध लिया और उसे दही बनाने के लिए उसमें 1 चम्मच दही मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दिया। तो उसने दूध में दही क्यों डाला होगा? आपकी मम्मी भी ये काम करती होगी ना, आपके घर में भी दही को जो है जमाया जाता होगा, है ना। और क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें दही मिला देते हैं, दूध में थोड़ा सा गुनगुना दूध लेते हैं, थोड़ा दही मिला देते हैं और सुबह देखो तो वो दूध दही में बदल जाता है। तो ऐसा क्यों? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं। देखो, राधिका ने दूध का दही बनाने के लिए उसमें 1 चम्मच दही डाला, है ना। उसको दूध का क्या बनाना था? दही, इसलिए उसमें 1 चम्मच दही डाला। क्योंकि दही में जो है लैक्टोबैसिलस एक तरह का बैक्टीरिया होता है। मैंने कहा ना सूक्ष्म जीव 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, एक होते हैं फ़ायदेमंद, और ये बहुत फ़ायदेमंद वाला है। ठीक है, तो दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। और ये बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं, जिसके कारण दूध में डाले गए थोड़े से बैक्टीरिया, ठीक है, यानी हमने 1 चम्मच डाला था ना, वो कुछ ही घंटों में इतने बढ़ जाते हैं कि सारा दूध दही में बदल जाता है। और दही आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और क्यों? क्योंकि ये आपके जो पाचन तंत्र है उसको मजबूत करती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, और ये जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं ना, बैड बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे भी लड़ते हैं, है ना। इसीलिए जिनको ज़्यादा एंटीबायोटिक दी जाती हैं तो उनको कहते हैं उनको दही वगैरह खानी चाहिए, जिससे कि उनके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया बने रहें और वो बीमारियों से लड़ते रहें। ठीक है, तो रोज़ दही खाया करूँ, दही बहुत फ़ायदेमंद होती है। और बुरे वायरसेस से बचने का, बुरे बैक्टीरिया से बचने का क्या तरीका है? साफ़ सफाई का ध्यान रखो, और जिसको खांसी जुकाम होता है उससे दूर रहो, दूरी बना कर रखो। और दूसरा क्या कर सकते हो आप? और सोचो, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो दूरी बनाने के अलावा? जब भी कोई व्यक्ति जिसको खांसी जुकाम है, अगर आपको भी है तो आपको रुमाल ज़रूर अपने नाक और मुंह पे रखना है, जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो दूसरे तक ना पहुँचे। ठीक है, तो इस तरह से आप बीमारियों से बच सकते हो। तो जैसे मैंने जो पिछले वाला प्रश्न है, इसमें आप एक पॉइंट और जोड़ना कि हमें एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए थी। अगर हम दूरी बना के रखते हैं खांसी जुकाम वाले से, तो भी हमको जुकाम होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइन लिख देना, हमें एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए थी। या आपके उत्तर हो गए पूरे। अब ध्यान से इस वर्कशीट को कीजिए, और आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए बेटा बहुत बहुत थैंक यू। मन लगाकर पढ़िए और अच्छे अच्छे नंबर लेकर आइए।